all. This is once again चंद्रभान प्रसाद। दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। वर्तमान भारतीय समाज एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। संविधान और भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक को चुनौतियां मिल रही हैं। दलित मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, अफसर बनने की संख्या कम हो गई है। वहीं गांव के अनपढ़ गंवार दलित माइग्रेट करके पूंजीपतियों की फैक्ट्री में अपना जीवन सुधार रहे हैं। तो इस उथल पुथल के दौर में अंबेडकर बात पर भी एक खतरा है। तो मेरी इच्छा यह है कि दलित समाज बाबा साहब अंबेडकर की तरह तर्कशील बने, गाली गलौज वाला न बल्कि तर्कशील बने। और इस बार का विषय है धर्म क्या है और धर्म क्या है। यह जो मनुस्मृति की किताब मेरे हाथ में है, सबसे अच्छा ट्रांसलेशन शिकागो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वेंडी डोनिजर द्वारा किया गया है, पेंगुइन बुक्स के लिए। तो मनुस्मृति में एक तरफ तो चतुर्वर्ण आर्डर बनाया गया है, दूसरी तरफ मनुस्मृति में ही वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो चतुर्वर्ण आर्डर में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके बाहर उनके परिधि पर जो है अनटचेबल्स हैं, जिनको तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। असुर, म्लेच्छ, अंतवासनी आदि आदि। तो मैंने काफ़ी ठीक से पढ़ा है मनुस्मृति को। मनुस्मृति के बारे में बाकी लोगों के क्या ख्याल है उसको भी मैंने पढ़ा है। बाबा साहब का क्या ख्याल है मनुस्मृति के बारे में मैंने उसको भी पढ़ा है। इसमें चतुर्वर्ण आर्डर एक जाति व्यवस्था है और वर्णाश्रम व्यवस्था एक धार्मिक व्यवस्था है। वह धर्म है। यहाँ धर्म है, धर्म का मतलब आपका पेशा। ब्राह्मण का धर्म पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का धर्म युद्ध लड़ना, और वैश्य का धर्म जो है बिजनेस करना, शूद्र का धर्म सेवा करना। तो आप तर्क करिए, आसपास अगर कोई पुरोहित मिल जाए कि आप हिंदू लोग वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसमें जीवन के पहले 20 साल या 25 साल जो भी मान लीजिए आपको वेदों का अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, ब्रह्मचर्य रखना है। इसके बाद गृहस्थ जीवन आता है। इसके बाद वानप्रस्थ, जहाँ पर आप परिवार के इंटरेस्ट से अपने को अलग कर लेते हैं। इसके बाद संन्यास आश्रम, जहाँ आप गृह त्याग करके जंगलों में चले जाते हैं, कहीं पूजा प्रतिष्ठानों में चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, आश्रमों में चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, मैंने गीता का अध्ययन किया है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के दौरान जो लिखी गई किताबों का अध्ययन किया है। कुछ 100 लोग सन्यासी बनते हैं, पर बाकी लोग अपने वर्णाश्रम धर्म को, जो उनका धर्म है, उसको मानते ही नहीं और वर्ण व्यवस्था को ही अपना धर्म मानकर चलते हैं, जबकि वह धर्म का मतलब जातीय पेशा है। तो हिंदुइज्म की जो सबसे कमजोर कड़ी यही है कि एक हिंदू जो अपने को सच्चा हिंदू मानता है, वह अपनी धर्म की डिसिप्लिन यानी वर्णाश्रम व्यवस्था को मानता ही नहीं है, और जो जाति व्यवस्था है उसी को अपना धर्म मानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2000 साल तक कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं टिक पाती है। सामाजिक व्यवस्था 100 साल में चेंज हो जाती है। केवल धार्मिक व्यवस्था ऐसी होती है, धर्म और धार्मिक संस्थाएं जो 1000-2000 साल तक टिकती है।
तो आप अपने तर्कों में इस बात का इस्तेमाल करिए कि भाई आपका वर्णाश्रम व्यवस्था है, वही आपका धर्म है, उसको तो आप मानते ही नहीं। और 60 साल की उम्र तक मुकदमा लड़ते हैं, अपने भाइयों से, अपने बेटों से भी लड़ते हैं मुकदमा। आपको गृह त्याग कर देना चाहिए। तो ये मैं सोचता था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको देखें और तर्कशील बने। अगर अम्बेडकरवादी हैं तो तर्कशील बने, गाली गलौज वाला नहीं बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें इस वीडियो के अंत में दिए गए एक बैंक अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूट करिए, ताकि हम इसको लंबे समय तक चला सकें। जय भीम, जय भारत।